हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम्स एयरफोर्स X5 के जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप सभी लोगों को इनफ टाइम मिल चुका है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपने जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर पढ़ाई को अभी छोड़ देते हैं किसी तरीके से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको रिकवर करने में। तो आप बिल्कुल भी लगातार लगे रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है कि आप डेली की डेली एसटी ज़रूर देते रहिए। और मैंने भी पहले बताया हुआ है कि आप एसटी जो है वो परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं मैथ्स पीटी, जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी फ्री होते रहते हैं, जिसकी जानकारी मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल एयरफोर्स सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग आपको 33 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर चुके थे। आज आपके सामने जिसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं दैट इज मॉडल पेपर 34। ओके, और इस मॉडल पेपर में फिर पहले की तरह ही हम लोग 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे कि हर एक पार्ट हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक आई बटन बन के आ रहा होगा, इस तरीके से आई बना होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके वो सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरी डेली की डेली दोपहर में 12 बजे, ठीक है, और रात में 8 बजे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जिसमें ये जो क्लास है ये हमारी रागा की क्लासेस चल रही हैं वाई ग्रुप एग्ज़ाम्स के लिए, और ये जो हमारी रात में 8 बजे चल रही है ये एक्स ग्रुप की है। इसमें मैथ्स के हम लोग 25 क्वेश्चन डेली के डेली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पार्ट 34 की पहली स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली स्लाइड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई बाई टू का क्यूब डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो वेयर y कह रहा है आपका 2 से छोटा है, तो व्हाट इज y इक्वल टू, आपको y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन में आपको गिवन है। तो देखिए, ये हमें पता है कि ये सीरीज जो स्टार्ट यहाँ से दी गई है लगातार इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक गई है। इसका सम निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू तो यही रहेगा, और ये सीरीज देखिए एक जीपी है, और जीपी के अनंत पदों का योगफल सभी को पता है, मैंने कई बार आपको बताया है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म इज 1, और जो हम कॉमन रेशियो देख रहे हैं वो y बाई टू है, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का एक्स वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाली जाए तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन x, यही आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। किस ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इफ साइन इज इक्वल टू पाई, इफ साइन पाई कॉस एक्स एंड इक्वल टू कॉस पाई साइन एक्स, देन व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ साइन टू एक्स। आपको साइन टू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जी, आपको लिखा हुआ है कि साइन पाई कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे इक्वल में ये कॉस लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह देखिए पाई साइन एक्स है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए साइन साइन आपको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का पाई साइन एक्स, ठीक है, माइनस का पाई साइन एक्स, ठीक है। ये पाई से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, उसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x, और ये 1/4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 3/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/4। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। लिखा हुआ है cos 10 माइनस साइन 10 अपॉन cos 10 प्लस साइन 10। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कि आप लिख सकते हैं इसको 10 45 प्लस माइनस ए,
tan 45 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता था 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस है तो नीचे फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अपोजिट होगा। इसके बाद देखिए ये अभी तो इस फॉर्म में लिखा नहीं गया, तो आप क्या करिए ऊपर से कॉन्स्टेंट कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से ले लीजिए कॉन्स्टेंट। तो देखिए कुल मिला के मिलेगा क्या आपको, कॉन्स्टेंट जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बन जाएगा 10 और अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 10। ठीक है, तो ऊपर में माइनस है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारा बनेगा tan 45 माइनस थीटा का। तो 45 माइनस थीटा की जगह देखिए कितना दिया गया, थीटा की जगह दिया गया 10 डिग्री। तो 45 में से 10 गया तो आपका हो जाएगा tan 35। तो इसका आंसर बन जाएगा 35 डिग्री। ओके, 35 किस ऑप्शन में मिल रहा है, 35 मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए tan 35 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में देखिए रो जो है वो आपकी 1 है जबकि कॉलम 4 है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स M दी गई है जिसमें आपकी रो 1 है, सॉरी रो 4 है, कॉलम 1 है। इसे N भी मैट्रिक्स है जिसमें आपका कॉलम जो है वो 1 है लेकिन रो कितनी है, 4। आपको इन सब पहले तो M प्लस N का सम निकालना है, फिर A के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम M प्लस N निकाल लेंगे। ठीक है, अब M प्लस N निकालने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर, रो देखिए इसमें कितनी है, रो इसमें 4 है और कॉलम 1 है। इसमें देखें तो रो 4 है तो कॉलम 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी इसी ऑर्डर की होगी। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो पहला एलिमेंट जब पहले से जुड़ेगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपका -5, फिर आपका आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा आपका -1। ठीक है, ये आपका आ गया M प्लस N, ये आपकी M प्लस N की वैल्यू आ गई। ओके, इसके बाद हम लोग को इसको A से मल्टीप्लाई करना है, तो हम A में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, A इंटू M प्लस N। ठीक है, और A मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपकी है 7 -5 4 -1। अब क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये आपका है, रो आपकी 1 है इसमें तो 1 क्रॉस 4 है, जबकि इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 1 है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि C और R इक्वल होने चाहिए। ये आपके C है और ये R है, ये मैंने कई बार बताया है, ये इक्वल है। तो आपका जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या आएगा आपका, ये देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके 1 क्रॉस 1 में। देखिए इस 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 7, फिर -5 का 2 से होगा तो -10, फिर 4 का 3 से होगा तो 12 और -1 का 4 से होगा तो -4। तो 7 + 12 आपका 19 हो जाएगा, 19 - 14 5। तो 5 इसका राइट आंसर होगा, और ये 5 मैट्रिक्स के अंदर आएगा जो कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। तो गलती से भी अगर आंसर आपने डी लगा दिया तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सी में दिया गया है ये मैट्रिक्स लगा हुआ है। देखिए मैट्रिक्स को हम पता है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इसलिए आंसर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है जी जिसमें आर से रियल नंबर में मैपिंग की गई है। देख सकते हैं आप, लिखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जी आर से आर में है, बी फंक्शन है सच दैट, इस तरीके से कि जी एक्स की वैल्यू आपको 2x + 5 दी गई है। आपसे कह रहा है देन व्हाट इज जी इनवर्स एक्स। देखिए कभी भी अगर किसी फंक्शन में आपको इनवर्स निकालना हो तो क्या करना होता है, जहाँ पे ये जी एक्स या एफ एक्स लिखा हो वहाँ पे आप एक्स रख दीजिए, और फंक्शन में जहाँ एक्स हो वहाँ पे वाई रख दीजिए। अब यहाँ से y फाइंड आउट कर लीजिए, तो y फाइंड आउट करेंगे कितना आ रहेगा, x - 5/2, ये y है। और जो ये y की वैल्यू आएगी यही एक्चुअल में f इनवर्स x होगा। तो y की वैल्यू f इनवर्स x आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा x - 5/2। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेट थ्योरी से कह सकते हैं। कह रहा है सेट ए कंटेन्स 4 एलिमेंट, यानी कि कोई भी एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई भी आप 4 एलिमेंट मान सकते हैं, ए बी सी डी मैंने ले लिए, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस पी क्रॉस ए। देखिए अब सबसे पहले तो पी ए निकाल लेते हैं। पी ए का मतलब होता है घात समुच्चय। घात समुच्चय की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 4, यानी कि इसमें ओवरऑल जो एलिमेंट होंगे वो 16 होंगे। और हमको अगर ये हमको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट है
और एक बी सेट है जिसमें m एलिमेंट है, तो आपसे कह दिया जाए कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो उसकी संख्या होती है n इंटू m। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे a क्रॉस p a में निकालने हैं। ठीक है, तो a में तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, क्योंकि गिवन है। और pa में हम लोगों ने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं 16, तो इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ओवरऑल जो a क्रॉस p a आएगा, यानी कि a क्रॉस p a जो इसकी वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है, तो उसमें a के एलिमेंट्स 4 और p a के 16, मल्टीप्लाई होकर कितने बनेंगे 64। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स ऑन हिंदी एंड 3 बुक्स ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड इन अ रो ऑन अ सेफ सो दैट नॉट ऑल द हिंदी बुक्स आर टुगेदर। मतलब आपसे ये कहा गया है कि अगर 3 आपके पास हिंदी की बुक हैं, समझिएगा जल्दी से। ठीक है, 3 बुक्स आपके पास हिंदी की हैं। ठीक है, ये हिंदी की बुक्स हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो 3 बुक्स हैं वो इंग्लिश की हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करनी है सो दैट नॉट ऑल द हिंदी बुक्स, यानी कि जितनी भी ये 3 हिंदी की बुक्स हैं कभी एक साथ ना आए। तो पहले तो हमने आपको कई बार बताया कि कभी भी एक साथ ना आए, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि दोनों आर एक साथ ना आए इसकी पहले वाली वीडियो में। तो मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, फिर उसमें से आर जिसमें एक साथ होंगे वो माइनस कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, तो 3 हिंदी और 3 इंग्लिश, अगर इन सभी बुक्स को रखा जाए तो ओवरऑल फैक्टोरियल 6 प्रकार से आप बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 720, मतलब 720 टोटल वे होंगे। अब इसमें वो वेज निकाल लेते हैं जिनमें बुक्स को एक साथ रखा गया होगा। तो जब भी बुक्स को एक साथ रखेंगे उनको एक मान लेंगे, तो ये एक बुक H1 मान लेते हैं, दूसरी H2 मान लेते हैं, तीसरी H3 मान लेते हैं। ये हिंदी की बुक होंगे, इंग्लिश की E1 हो गई और ये E2 हो गई और ये E3 हो गई। ठीक है, अब हमें इन तीनों को एक बुक्स माननी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कह रहा है हिंदी को एक साथ रखने के लिए, यानी ये माना है। ठीक है, इसको ओवरऑल माइनस कर देंगे, तो ये एक हो गई और ये बाकी 3, तो ओवरऑल 4 बुक्स हो गई। तो 4 ये, और ये जो 3 बुक्स हैं आपस में अपना स्थान चेंज कर सकती हैं, प्लेस मूव कर सकती हैं आपस में, तो इसके फैक्टोरियल 3 वेज होंगे। तो ओवरऑल वेज निकाले जाए तो ये 144 आ जाएंगे। अब ये 144 अगर 720 में आप माइनस कर दीजिए तो आपको ओवरऑल वो वेज मिल जाएंगे जिसमें आपको हिंदी बुक्स कभी भी एक साथ नहीं आई होंगी। तो आप क्या करिए, देखिए 100 पहले घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 620, 620 में फिर 144 आप माइनस कर सकते हैं। जैसे ही आप 44 इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 576। ठीक है, तो 576 वो तरीके हैं जिसमें हिंदी की जो बुक्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आई होंगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा मैट्रिक्स से लिया गया है, कह रहा है कि इफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, और कह रहा है ए बी यहाँ पे 0 नहीं है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। देखिए पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि कभी भी जैसे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ए की पावर n, जैसे आपके ए आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई और आपसे कह रहा है कि ए की पावर n का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आप क्या करते हैं, आप पहले उसमें अगर जैसे मान लो ए दे दिया गया और ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछा गया तो आप पहले स्क्वायर निकालोगे फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, या आप क्या कर सकते हैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों चीजें सेम होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे बोला गया ए की पावर -1, तो हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और फिर उस पर -1 लगा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकालना बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट ए का मतलब होता है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो देखिए आपको मिल जाएगा ए बी। तो डिटर्मिनेंट ए बी, आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ए बी मिल गई, ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको ये जो इसका आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का। ठीक है, एग्जाम्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर हुआ डी। ठीक है, गलती से वो बी लग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट से लिया गया है। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए अब इसको अगर हम जनरली सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको फिर सॉल्व करें। या आप देखें कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में अगर 2 जीरो हैं तो आप जिसमें जीरो नहीं उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर C1 की बात करें आप, तो C1 में यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो इसके आप सापेक्ष एक्सपेंड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा। देखिए आपको क्या मिलेगा, और ये 2 तो है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 5p और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू आपका 20। कैंसिल करते हैं अगर इसको 2 से, तो देखिए आपको मिल रहा है 5 + 5p इज इक्वल टू 10, इक्वल टू कितना मिल रहा है 10।
तो 5p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ओके, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता दूं ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इस बार मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को लास्ट तक न देख के केवल क्वेश्चन देखते हैं वीडियो कैसा है बस, ठीक है, मतलब पूरा उनको वो केवल क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जिन लोगों को ये क्वेश्चन मैंने दिया है, यानी कि जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स में बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को ये एंड करेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।